फिटकरी पर काजल से नाम लिख दो, शत्रु खत्म उसका जादू भी खत्म। तो शत्रु और दुश्मन से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो फिटकरी पर काजल से नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाता है जब फिटकरी और काजल का बहुत छोटा सा उपाय आप करते हैं। आज की वीडियो में ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आपके सारे ही शत्रु, सारे ही दुश्मन जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मतलब शत्रु अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक करवाते हैं या फिर उन्होंने ब्लैक मैजिक करवा रखा है, क्योंकि देखिए जिन लोगों के ऊपर या जिनके घर के ऊपर लोग जादू टोना करवा देते हैं, ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, उनके पास सबसे पहले तो पैसा नहीं आता है। दूसरी चीज़, ऐसे घर में कलेश बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कर्जे में ऐसे लोग फंस जाते हैं जिनके घर पर तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना करवा दिया जाता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें करवाते हैं गुप्त शत्रु। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु ना तो जिनका आपको नाम पता होता है, ना जिनका आपको घर पता होता है। मतलब एक तरह से आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और ये जो गुप्त शत्रु है ना, ये इतने खतरनाक होते हैं कि पीठ पीछे सब कुछ करते हैं जिसके बारे में पता नहीं चल पाता है और व्यक्ति धीरे धीरे करके बर्बाद होता चला जाता है। अगर आपके घर में भी आप देख रहे हैं कि कुछ थोड़े समय से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, धन की जो समस्याएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं, जो व्यापार आपका बहुत अच्छे से चल रहा था उसमें भी अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं, कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि घर में कोई व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या जो व्यापार अच्छा चल रहा था वो खराब हो रहा है। आपके घर में दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, पैसा जो है, धन हानि जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए इसके पीछे आपके शत्रु, जो गुप्त शत्रु है ना, उनका हाथ हो सकता है। हर बार शत्रु का ही हाथ होता है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन बहुत बार इन सारी चीज़ों के पीछे शत्रु ही निकलते हैं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में व्यक्ति को अपने सुख से प्रसन्नता नहीं मिलती है, दूसरे के दुख से प्रसन्नता मिलती है। इसलिए कलयुग में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इनसे आपको बचना कैसे है? तो देखिए आप बच सकते हैं। आपके ऊपर से जो किया कराया है वो भी हट सकता है जब काजल और फिटकरी का ये छोटा सा उपाय आप करेंगे। तो घर बैठे इस उपाय को करके आप अपने सारे दुश्मनों को, सारे शत्रुओं को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। सिर्फ आपको फिटकरी और काजल से बहुत छोटा सा उपाय करना है। अब देखिए आज के समय पर, यानी कलयुग के समय पर, लोग जो हैं ये दूसरों से इस तरह जलते हैं कि कुछ भी करवाने से पहले एक बार नहीं सोचते, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ बहुत कुछ गलत करेंगे। लेकिन आपको ना तो उनसे डरना है और बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और शत्रु जो हैं ऐसा समझ लीजिए इनकी सारी अकड़ निकल जाती है जब काजल और फिटकरी से बहुत छोटा सा उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं। देखिए सही तरीके से करने का मतलब है पूरी जानकारी, मतलब पूरा उपाय आपको पहले सही से सुनना है और फिर ही आपको इस उपाय को करना है। अधूरी जानकारी के साथ अधूरा उपाय अगर आप सुनेंगे तो उपाय जो है ये काम नहीं करेगा। इसलिए पहले उपाय को अच्छे से समझें और उसी तरह से करें जैसा हम आपको बताते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष जो मैन हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज़, घर बैठे आपको इस उपाय को करना है। और देखिए इस उपाय को करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। अगर आपके पास फिटकरी पहले से है घर पे, और काजल तो सभी के घर में होता है, तब तो इस उपाय को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर फिटकरी नहीं भी है आपके पास तो फिटकरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये 10 रुपये में आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी फिटकरी आपको लेकर आनी है। घर में किसी भी शांत स्थान पर बैठकर ही आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। सुबह शाम किस समय करना है? तो देखिए ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा लेंगे, ज़्यादा बड़ा ना हो, मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, जिसके ऊपर नाम आप लिख सकें, है ना। इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा आपको लेना है। फिटकरी का टुकड़ा लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है काजल।
अब देखिए काजल बहुत तरीके का आता है, गोल डिब्बी में भी काजल आता है, पेंसिल वाला काजल भी आता है, और भी बहुत सारे काजल आ गए हैं। कोई भी काजल आप ले सकते हैं, मतलब जिससे आप नाम लिख सकें ऐसा काजल आपको लेना है। अगर आपने खुला डिब्बी वाला काजल लिया है तो एक माचिस की तीली ज़रूर ले लें, जिससे कि आप आसानी से नाम लिख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर, मतलब फिटकरी का टुकड़ा लेकर, काजल लेकर, और जिससे आप नाम लिखेंगे, जैसे माचिस की तीली है ना, उसे लेकर आपको अपने घर के किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाना है। बैठने के बाद अपना जो मुख है, आपका जो फेस है, उसे आपको दक्षिण दिशा में कर लेना है, मतलब साउथ डायरेक्शन में, इस दिशा में कर लेना है। ज़मीन पर बैठकर भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपको ज़मीन पर बैठने में समस्या है, कोई कष्ट है, आप नहीं बैठ पाते हैं, तो आप ऊपर कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, फिटकरी को अपने हाथ में लेना है, और जो काजल आपने लिया है उस काजल से आपको फिटकरी पर शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखना है। देखिए अगर आप नाम जानते हैं और आपको बिल्कुल पक्के से पता है कि आपका एक शत्रु है या दो शत्रु हैं, तब तो आप उस पर नाम लिख सकते हैं। दो से ज़्यादा अगर शत्रु हैं फिर आपको नाम नहीं लिखना है, उस पर केवल आपको शत्रु लिखना है। दूसरी चीज़, अगर ऐसे शत्रु हैं जैसे कि गुप्त शत्रु, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों के पीछे आपके किस शत्रु का हाथ है, कौन आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें कर रहा है, तब भी आपको उस फिटकरी पर काजल से शत्रु ही लिखना है। देखिए शत्रु लिखने से आपको दो लाभ मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो सामने से आप पर वार कर रहे हैं वो भी परास्त हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, आपको हानि पहुंचाते हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, उच्चाटन, ऐसी चीज़ें करवाते हैं, बुद्धि का बंधन वार करवाते हैं, वो शत्रु भी आपके जीवन से परास्त हो जाते हैं। तो देखिए आप उस पर केवल शत्रु लिखेंगे, लेकिन शत्रु लिखने से पहले आपको क्या करना है कि एक क्रॉस का यानी कट्टस का आपको निशान लगाना है। दूसरी चीज़, सबसे पहले क्रॉस का निशान लगाएंगे, उसके बाद शत्रु लिखेंगे, और शत्रु लिखने के बाद फिर से आपको एक क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है ना, गुणा की तरह जो निशान होता है क्रॉस का, दो क्रॉस के निशान लगाएंगे और उसके बीचों बीच आपको शत्रु लिखना है। इतना करने के बाद आपको उस फिटकरी को सीधे हाथ में पकड़ना है, मुट्ठी को बंद करना है और 9 बार बोलना है, शत्रु परास्त हो, शत्रु परास्त हो, शत्रु परास्त हो। कितनी बार बोलेंगे? 9 बार, ठीक है ना, 9 टाइम्स आपको बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो फिटकरी है उसे अपने घर के बाहर कहीं भी आपको ले जाना है और गंदे पानी में इसे फेंक देना है। जैसे आपके घर के बाहर कोई नाली हो गंदी, कोई ऐसी जगह हो जहाँ गंदा पानी हो, वहाँ पर इसे आपको फेंक देना है। जब आप इस फिटकरी को फेंकेंगे तब आपको पीछे पलटकर, फेंकने के बाद जब आप घर पर आ रहे होंगे पीछे पलटकर नहीं देखना है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि बहुत दूर अपने घर से जाना है, घर के बाहर ही अगर निकलते नाली हो, गंदा पानी हो, वहाँ भी आप इसे फेंक सकते हैं, लेकिन घर में आने के बाद आपको पीछे पलटकर देखना नहीं है। दूसरी चीज़, घर में आने के बाद हाथ पैर आपको अपने धोने हैं। तो देखिए उपाय आपको किस दिन करना है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, इस उपाय में आपको दिन नहीं देखना है। दूसरी चीज़, कितनी बार करना है, 2 से 3 बार ही आपको इस उपाय को करना है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके दुश्मन और आपके शत्रु जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसी के साथ आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक होगा, कोई तांत्रिक क्रिया होगी, कोई भी जादू टोना, वो तुरंत हट जाएगा। उपाय करिए और देखिए शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपका बिजनेस, आपका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगेगा और सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।